हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल ज्ञान में। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रिंटर के पार्ट्स के बारे में। हालाँकि पीछे में हमने डिस्कस करा था कि प्रिंटर के कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने इसके पीछे वाले पार्ट्स को नहीं देखा हुआ है, तो पहले आप उन पार्ट्स को देख लें, इसके बाद इसको आप देखें तो आपको ज़्यादा जो है अच्छे से प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे बिना किसी देर किए और हमारे चैनल पर अगर बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल पे आप ज़रूर सेट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो ये वाला स्लाइड हमने ऑलरेडी पिछली बार भी हमने इसको पीछे वाले स्लाइड में देखा था, ठीक है? इसको एक बार फिर से जो है याद में रखने के लिए इन टाइप्स को एक बार फिर से मैं इन सबको जो है आपके सामने में शो कर रहा, ठीक है? कलर थोड़ा-सा हम लोग इसको डिफरेंट कर लेंगे, येलो कलर, ठीक है? यहाँ पे देखिए जो प्रिंटर्स होते हैं, हर एक प्रिंटर्स का एक अपना जो है ख़ास काम होता है और ख़ास काम के लिए जो है, ठीक है? ख़ास कंप्यूटर अलग-अलग तरीके के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है? और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो हम इन दोनों के बारे में भी जो है अच्छे से देखेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर किसको कहते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किसको कहते हैं, ठीक है? इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर के जो 2 पार्ट्स होते हैं, आपका एक कैरेक्टर प्रिंटर जो होता है, ठीक है? और दूसरा एक लाइन प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर में आपके 2 पार्ट्स होते हैं, जिसको एक को बोलते हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर और दूसरे को बोलते हैं डेज़ी व्हील प्रिंटर्स, ठीक है? लाइन प्रिंटर्स में भी 2 पार्ट्स होते हैं, ड्रम प्रिंटर्स और चैन प्रिंटर्स। जब आप नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 पार्ट्स मिल जाएँगे, इंकजेट प्रिंटर्स और लेजर प्रिंटर्स, ठीक है? तो चलिए एक और इसमें आप ऐड कर लेंगे, ठीक है? जिसको कि बोलते हैं थर्मल प्रिंटर, ठीक है? थर्मल प्रिंटर। हालाँकि इसको हमने आगे चल के ज़िक्र किया हुआ है, ठीक है? तो चलिए आज का पूरा सेशन जो है प्रिंटर्स के टाइप के ऊपर ही रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो है क्या अंतर है, ठीक है? इन दोनों के वर्सेस क्या जो है डिफरेंसेस है या किस आधार पे हम किसी प्रिंटर को इम्पैक्ट बोलेंगे या किस आधार पर हम उसको नॉन इम्पैक्ट बोलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम दोनों को देखेंगे अच्छे से। इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर प्रिंटर्स व्हिच वर्क्स बाय क्रिएटिंग अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन लिंक रिबन एंड पेपर। कहने का मतलब ये है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है? ये ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो कि जो एक स्याही रिबन होता है, ठीक है? स्याही रिबन कहने का मतलब कि एक साइड में आपका ये पेज रहेगा, ठीक है? एक साइड में आपका पेज रहेगा और इसके बीच में एक पतला-सा, ठीक है? एक पतला-सा जो है स्याही से जो है भीगा हुआ ये बोल सकते हैं, स्याही से जो है रंगा हुआ एक बोल सकते हैं कि कपड़े का परत होगा और इस पे आप जिस चीज़ का अगर ठप्पा करते हैं, जैसे एस टाइप का कोई भी आप चीज़ इस पे प्रेस करते हैं, तो आपके पेपर पे एस जो है इस तरीके से छप जाएगा, ठीक है? आप इधर से पंच करोगे ये लेटर को तो यहाँ से जिस तरीके से होता है, आप कहीं पर स्टंप करते हो, ठीक है? तो स्टंप करने के लिए आप पहले से स्टंप के ऊपर आप कलर लगाते हो और फिर कागज़ पे स्टंप करते हो, ठीक है? तो इसको आप क्या करते हो ठप्पा लगाते हैं, ठीक है? तो ठीक जो है ठप्पा लगाने वाला ही काम है, बस आपको पेपर एक साइड में रहता है, बीच में वो रंगीन आपका जो है कपड़ा रहेगा और इस पे जो है कोई भी लेटर जो प्रिंट करना होता है, उस पे डायरेक्ट जो है क्या होता है, टच होता है, ठीक है? उसको जो है इस पे प्रेस करा जाता है, सो यहाँ पे वो लेटर उभर आता है पेपर के ऊपर, ठीक है? तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, ठीक है? लिंक रिबन और ये आपका पेपर दोनों जो है पास-पास में होता है और इसके ऊपर जो है किसी लेटर को दबाया जाता है, तो वहाँ पे इसको बोलेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है? कागज़ और जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं उसका डायरेक्ट संपर्क होता है,
दीज प्रिंटर्स आर नॉइसी, ठीक है। इस तरह के जो प्रिंटर्स होते हैं, जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स है, वो काफी जो है शोरगुल करते हैं, मतलब आवाज जो है काफी करते हैं। येट फिर भी ये जो है पॉपुलर है, ठीक है। Impact printers have a mechanical moving parts to conduct printing, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो है कुछ मैकेनिकल यानी कि भौतिक रूप से जो है मैकेनिकल जो है घूमने वाले पार्ट्स होते हैं, और जो कि हमारा जो है प्रिंटिंग को कंडक्ट करते हैं, प्रिंटिंग का कार्य जो है पूर्ण करते हैं, ठीक है, प्रिंटिंग का कार्य करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंट ऐसे प्रिंटर है जो स्याही रिबन, ठीक है, यहाँ पे इंक रिबन और कागज के बीच सीधा संपर्क बनाकर काम करते हैं, ठीक है। ये प्रिंटर शोरगुल वाले होते हुए भी लोकप्रिय है, ठीक। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग करने के लिए मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो आई होप कि इम्पैक्ट प्रिंटर आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं तो एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जस्ट लाइक ये आपका रह गया ब्लैंक पेपर, ठीक है। इसके ऊपर जो है एक पतला सा आपको रहेगा, मान के चलते हैं ये आपका रंगा हुआ जो है, मतलब कि ये आपका बोल सकते हैं इंक रिबन है, ठीक है। इंक रिबन कहने का मतलब कि कलर किया गया रिबन होता है, और इस पे आप जैसे ही कोई लेटर इस पे प्रेस करेंगे, जैसे कि मान के चलते हैं ए प्रेस करें, ठीक है, तो ए इस पेपर पे नहीं है, पेपर इस रिबन के पीछे में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ए को जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पेपर पे क्या छप जाएगा, सिंपली ए छप जाएगा। उसी तरीके से आपका बी अगर प्रेस हो रहा है तो बी छपेगा, सी छपेगा, ठीक है। इसी तरीके रिबन पे प्रेस होते 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 जैसे आपका टाइपराइटर वर्क करता है, तो टाइपराइटर में भी सेम क्या होता है, बटन जो है एक कपड़े के माध्यम से सीधे जो है पेपर को टच करते हैं, ठीक है। और वो जो लेटर को टच करते हुए पेपर को टच करता है, वही लेटर आपके जो है पेपर पे छप जाता है। तो सेम इम्पैक्ट प्रिंटर उसी बेस पे आपको वर्क करता है, इसमें मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और ये जितने मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं वो सीधे कागज के साथ संपर्क बना के रखते हैं। अब देखते हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर Non-impact printers doesn't use any direct contact between ink ribbon and paper, ठीक है। इंक रिबन और ये पेपर के साथ ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, ठीक है। दे यूज लेजर, ठीक है, यहाँ पे इंक रिबन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पे इंक रिबन का इस्तेमाल नहीं होता है। इसके जगह पे क्या क्या यूज होता है, आपका लेजर यूज होगा, ठीक है। आपको जीरोग्राफिक यूज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज होगा, केमिकल यूज होगा, और इंकजेट टेक्नोलॉजी जो है, ये सारे टेक्नोलॉजी क्या होते हैं इसमें यूज होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, क्योंकि इसमें पहले ही बोला है कि इंक रिबन और पेपर के साथ डायरेक्ट जो है कांटेक्ट नहीं होता है इस तरह के जो प्रिंटर्स में, ठीक है। और ये कम नॉइसी भी होते हैं। These printers are less noisy and doesn't have mechanical moving parts to conduct printing, ठीक है। इसमें कोई भी मैकेनिकल पार्ट्स डायरेक्ट पेपर के साथ लिंक्ड नहीं होता है, ठीक है। और ना ही इसमें आपको इंक रिबन और पेपर का जो है डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर स्याही रिबन, ठीक है, देखिए स्याही रिबन और कागज के बीच किसी भी तरह से जो है सीधे संपर्क का उपयोग नहीं करते हैं। वे लेजर, जीरोग्राफिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल या इंकजेट तकनीक का उपयोग करते हैं, और ये प्रिंटर कम शोर वाले होते हैं, और इनमें प्रिंटिंग करने के लिए मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हमने उसमें देखा था कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स है उसके जो है मेनली जो है दो होते हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर और डेजी प्रिंटर, ठीक है। ये जो आपकी कैरेक्टर प्रिंटर्स टाइप है, और एक होता है लाइन प्रिंटर्स, तो उसको हम आगे वाले जो है स्लाइड में देखेंगे, ठीक है।
तो कैरेक्टर प्रिंटर्स में आपको देख लेते हैं और ये किस तरह के प्रिंटर है, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। इसमें सीधे जो है कागज के साथ संपर्क होता है। अब देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग यूजेस अ प्रिंट हेड, ठीक है, यूजेस अ प्रिंट हेड दैट मूव बैक एंड फोर्थ, ठीक है। यानी कि जो डॉट मैट्रिक प्रिंटिंग होते हैं उसमें यूजेस अ प्रिंट हेड, कहने का मतलब प्रिंट करने के लिए एक हेड होता है, ठीक है। आगे का सिरा होता है जो कि अप एंड डाउन करता है, ठीक है, जो कि घूमता है, कैसे आगे पीछे घूमता है और इस तरीके से कागज के ऊपर जो है एक निशान छोड़ते जाता है, एक डॉट छोड़ते जाता है, ठीक है। और इन एन अप एंड डाउन मोशन ऑन द पेज एंड प्रिंट्स बाय इम्पैक्ट। इम्पैक्ट कहने का मतलब कि बोल सकते हैं कि सीधे तौर से कांटेक्ट में आकर के उसको मतलब धक्का मारना, इम्पैक्ट, ठीक है। जोर से धक्का मार करके इसको जो है टकराना भी बोल सकते हैं। स्ट्राइकिंग एंड इंक सॉकेट क्लॉथ, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि आप इंक सोक्ड क्लॉथ मतलब कि इंक सोखा हुआ कपड़ा या फिर इंक से जो है लथपथ, जो स्याही से लथपथ जो कपड़े हैं उसके ऊपर क्या करता है, ये अपना ये प्रिंट हेड को ले जाकर के वहां पे धकेलता है और जिस तरीके से ये आपका सॉफ्ट क्लोथ से होते हुए सीधे पेपर पर जाकर के निशान बनता है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग एक प्रिंट हेड का उपयोग करता है जो पृष्ठ आगे पीछे या ऊपर नीचे गति में चलता है और प्रभाव से प्रिंट करता है, ठीक है। एक स्याही से लथपथ कपड़े से टकराता है और इस तरीके से जो है कागज पे निशान छोड़ता जाता है। तो आगे हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम इन दोनों का जो है एग्जांपल देखेंगे कि ये दोनों जो है किस तरीके से दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या क्वालिटीज है, किस तरीके से प्रिंट करता है, ठीक है। अभी फिलहाल में हम यहाँ पे हमने डॉट मैट्रिक प्रिंटर के बारे में देख लिया कि इसमें एक जो है प्रिंटिंग हेड होता है और ये जो है बोल सकते हैं सॉफ्ट क्लॉथ से टक्कर होते हुए जो है पेपर पे डायरेक्ट ये लिंक्ड होते हैं। सेम यहाँ पे अगर हम देखें कि डेजी व्हील प्रिंटर जो है इसके क्या कार्य होते हैं और ये देखने में कैसे होता है, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। एन अर्लियर प्रिंटर यूज्ड अ प्लास्टिक और मेटल हब विथ स्पोक्स, ठीक है। पहले के देखिए ये जो डेजी व्हील प्रिंटर है ये काफी जो है काफी तो नहीं बोल सकते लेकिन ये ओल्ड वर्जन का जो है प्रिंटर है जो कि जो है ये सिंपल तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। पहले के प्रिंटर में स्पोक वाले प्लास्टिक या मेटल हब का इस्तेमाल होता था, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईच स्पोक वाज द कर्व्ड इमेज ऑफ अ लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मतलब इसमें बोल सकते हैं कि जो प्लास्टिक या मेटल होता था, ठीक है, इस तरीके से प्लास्टिक या मेटल, ये आपका मेटल रहेगा और यहाँ पे मान के चलते हैं ये भी का सैप आपको टॉप साइड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो है सेम ये भी आपका वही वर्क करता है कि जैसे ही वहां पे टच होगा, ठीक है, ये आपका व्हील जो है जो आपका प्रिंटर है, प्रिंटर के बीचों बीच आपको एक गोलाकार इसमें आपको इस तरीके से मिलेगा और यहाँ से ये आपका पेज होता हुआ जो है इस तरीके से मूव करेगा आपको, ठीक है। राउंड राउंड पेज घूमेगा और इसके ऊपर जो है इस तरीके के जो निशान होते हैं इससे आपके जो है अक्षर जो है इसमें अंकित होते चले जाते हैं। प्रत्येक भाषण के अंत में एक अक्षर, अंक या प्रतीक की नक्काशीदार छवि थी, ठीक है, छवि थी या फिर जो बोल सकते हैं, देखिए लेटर का इमेज, डिजिट का इमेज या फिर सिंबल का जो है इमेज उसमें कर्व किया गया होता था, बनाया गया था, यानी कि ढांचे में जो है ढाला गया होता था और वो ढांचा जो है सेम यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा इम्पैक्ट चल रहा है। सो ये जो आपका छवि उभरा होता था वो डायरेक्ट आपको पेपर पे वो छप जाता था, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इनके तस्वीर देखेंगे, ठीक है, और ये किस तरीके से प्रिंट करते हैं उसको भी देखेंगे ताकि जो है अच्छे से समझ में, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको जो है डॉट मैट्रिक प्रिंटर का जो है आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिख रहा है, ये आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर है
और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो है बैक साइड में हमारा पेपर है, ठीक है। सामने में जो है ये देखिए, ये आपका जो है जो है कलर से यानी कि स्याही से पूरा जो है रंगीन आपका कागज है। और कागज के ऊपर में देखिए यहाँ पे हमें जगह-जगह पे आपको डॉट दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे विन लिखा हुआ तो आप देख रहे हैं केवल डॉटिंग में इसको जो है लिखा जा रहा है, ठीक है। डॉट 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 डॉट। और यहाँ पे कुछ अंक भी आपको देखने को मिल रहा है जो कि सारे जो है डॉट से मिला करके बनाए गए हैं। तो इस तरीके से ये जो है प्रिंटर आपका कार्य करता है। और ये सारे जो भी लेटर्स हैं, ठीक है, जो भी डिजिट है ग्राफ्स या इमेज छापने में ये उतना जो है कामयाब नहीं है, मगर ये जो लेटर्स है या फिर जो भी आपका डिजिट है, ठीक ना, उसको आपको छाप के दिखा सकता है। जिस तरीके से आप यहाँ पे डिजिट देख रहे हो 0 से लेकर के 9 तक। और यहाँ पे आप कुछ सिंबल देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पे हैश का, डॉलर का, परसेंटेज का, एंड का, ठीक है। इसके बाद आपका ये देखिए छोटा कोस्ट, बड़ा कोस्ट, ये आपका रह जाएगा सिंगल। इसके बाद ये कुछ मतलब अलग-अलग तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है, कॉमा दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश दिख रहा है। इस तरीके से यहाँ पे आपको डॉट दिख रहा है, ठीक ना। ये आई थिंक एस्ट्रिक का सिंबल है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये क्या-क्या कर रहा है। एक तो डिजिट आपको जो है प्रेस करके दे सकता है, स्पेशल सिंबल प्रेस कर सकता है, साथ में ये लेटर्स को भी प्रेस करके आपको दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सीरियल इम्पैक्ट जो है प्रिंटर्स हैं, ठीक है, सीरियल इम्पैक्ट प्रिंटर है ये। ईच कैरेक्टर इज प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। ये डॉक्यूमेंट को हमेशा डॉट यानी कि बिंदु बिंदु में ही करके जो है प्रिंट कर सकता है। प्रिंटिंग क्वालिटी इज नॉट वेरी गुड, इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी की चाहिए, क्योंकि ये डॉट्स में प्रिंट करता है। जनरल ग्राफ्स लाइक अ पाई चार्ट कैन बी प्रिंटेड, ठीक है। जनरल चार्ट मतलब कि नॉर्मल जो ग्राफ चार्ट होते हैं, जैसे कि पाई चार्ट हो गया, उसको जो है प्रिंट करने में ये सक्षम है, लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। स्पीड इसका जो है 30 से 60 कैरेक्टर, 30 से लेकर के 600 कैरेक्टर तक ही जो है पर सेकंड ये आपको प्रिंट कर सकता है, ठीक है। और ये कोई ज्यादा जो है खास एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक ना। नॉट एक्सपेंसिव कहने का मतलब कि ये काफी जो है कीमती नहीं है, ये आपको जो है सामान्य मतलब कि नॉर्मल प्राइस पे मिल जाएगी आपको मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं कि जो डेज़ीविल प्रिंटर है, जो डेज़ीविल आपका प्रिंटर है, यहाँ पे देखते हैं कि ये किस तरीके से जो है प्रिंट करने में सक्षम होता है। यहाँ पे नीचे में एक ग्राफ देखने को मिल रहा है इस साइड में, जैसा कि मैं यहाँ पे आप सभी के लिए इसको, ठीक है, घेर दे रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये भी जो है आपका सीरियल जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है, कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स, ग्राफ्स को प्रिंट करने में सक्षम नहीं है, बिकॉज इसके जितने भी जो लेटर्स हैं या फिर जो डिजिट है वो जो है बोल सकते हैं कि वो सीमित है, ठीक है। जो चीजें इस पे लिखी गई हैं, इसके डॉट्स पे लिखी गई हैं, इसके किनारे के साइड पे लिखी गई हैं, केवल वही प्रिंट कर पाएगा, ठीक है। वेरी स्लो है, मतलब काफी जो है धीमा है, 30 से लेकर के 80 कैरेक्टर पर सेकंड जो है ये लिख सकता है। यूज्ड वेयर अमाउंट ऑफ डेटा टू बी प्रिंटेड इज लेस, हो रहा है कि यूज्ड वेयर अमाउंट ऑफ डेटा टू बी प्रिंटेड इज लेस, ठीक है। टेक्स्ट जस्टिफिकेशन, बोल्ड फेस, सेंटरिंग, अपर केस एंड लोअर केस इज पॉसिबल। ये कुछ चीजें जैसे कि आपका जो है टेक्स्ट जस्टिफिकेशन, यानी कि ये आपको जो है टेक्स्ट को जस्टिफिकेशन कर सकता है, आपको लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, ठीक है। इसके बाद आप ये इसको जो है बोल्ड कर सकते हैं, आप जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को बोल्ड में भी प्रिंट करके रख सकते हैं, सेंटराइज्ड कर सकते हैं, टेक्स्ट को सेंटर से भी लिखना शुरू कर सकते हैं, अपर केस और लोअर केस जो है लिखना इससे संभव है, ठीक है। आप देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ये है आपका मूविंग एरिया, ठीक है। और इन सारे मूविंग एरियाज पे जो ये आपके जो दिख रहे हैं ये प्लास्टिक या मेटल के जो है बने होते हैं। और इसके ऊपरी सिरे पे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज दिख रहा है, यहाँ पे लेटर्स या जो है आपके डिजिट्स छपे होते हैं इस तरीके से,
यहाँ पे जितने भी आपको जो है दे रहे हैं स्क्वायर टाइप में, यहाँ पे जैसे कि देखिए ये आपका पेपर है, ये आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, पेपर दिख रहा है, ठीक है। और पेपर क्या करता है, आपको यहाँ से रोल होकर के इधर में आएगा, ठीक है, पेपर इस तरीके से। और इसके बीच-बीच में जो भी आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगा तो वो उसको जो है प्रेस करते जाएगा, ठीक है। ऊपर से दाब पड़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली रिबन से होकर के क्या होगा, इस कागज पर वो अंक जो है उभर जाएंगे या वो कैरेक्टर उभर जाएगा। देखिए ये हमारा पेपर रहा, ये जो है रिबन है, जो बीच में आपको ये थोड़ा-सा दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये आपका रिबन है। और इसके बाद कैरेक्टर्स embossed ऑन टिप ऑफ आर्म, ठीक है। और हर एक आर्म पर देखिए एक हैमर लगा हुआ और हैमर पे एक लेटर छपा रहता है और उस हैमर के जरिए जो है इससे होते हुए ये बोल सकते हैं कि जो इंक जो है सॉफ्ट बोल सकते हैं कि जो कपड़ा है, क्लॉथ है, उससे जो है हैमर टकराते हुए सीधे आपको पेज पे जो है क्या करता है कि छाप छोड़ जाता है, ठीक है। इसके बाद प्रिंटेड मैकेनिकल मूवमेंट, ये जो है आपका जो है ये घूमने वाला है, ये पेज को घुमाने के लिए कार्य करता है। और ये आपका टोटल ऑफ 96 कैरेक्टर्स आर्म्स, इसमें कुल जो है 96 कैरेक्टर आर्म्स हैं। और इसी में ये सारे जो है अपर केस, सेंटरिंग वगैरह, तो ये आपका जो है टेक्स्ट जस्टिफिकेशन हो गया, बोल्ड वगैरह, ये आपका अपर केस, लोअर केस और कुछ स्पेशल सिंबल जो है इससे लिख पाना जो है पॉसिबल है। इससे कोई जो है खास अच्छा जो है आपको इमेज या क्वालिटी नहीं मिलने वाला है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है प्रिंटर के टाइप पे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि इम्पैक्ट प्रिंटर के दो टाइप्स आपको मिले थे, ठीक है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर और एक आपका दूसरा मिला था डेजी व्हील प्रिंटर। लेकिन अब यहाँ पे हम जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के दो टाइप्स में आप लोग देख रहे थे कि ये जो है एक लाइन प्रिंटर्स है, ठीक है। और इसके सेम जो है पहला क्या था आपका करेक्टर प्रिंटर्स, तो करेक्टर प्रिंटर्स के दो पार्ट्स आपके थे, कौन कौन से, डॉट मैट्रिक प्रिंटर और आपका डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। यहाँ पे लाइन प्रिंटर्स के भी दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 ड्रम प्रिंटर और पार्ट 2 चेन प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर किसको बोलते हैं और चैन प्रिंटर किसको बोलते हैं, इसको इसमें हम देखेंगे कि ड्रम प्रिंटर, देखिए ड्रम प्रिंटर जो होता है definition, drum printer definition, a line printer that uses a rotating drum कहने का मतलब क्या, एक गोलाकार जो है बिल्कुल ड्रम है, ठीक है, इस तरीके से। और ये दोनों साइड में एक चीज से जो है लगा रहता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि ड्रम जो है टाइम टाइम पे ये मूवमेंट करता रहता है और मूवमेंट करने के साथ साथ ये जो है आपको प्रिंटिंग भी करता है, पेज के ऊपर जो है छापने का काम करता है। विथ रेस्ड कैरेक्टर्स मतलब उभरे हुए जो अक्षर होते हैं अगेंस्ट विद द पेपर इज प्रेस्ड, ठीक है। जो ड्रम प्रिंटर परिभाषा हम इस तरीके से दे सकते हैं कि एक लाइन प्रिंटर जो उभरे हुए वर्णों के साथ घूर्णन ड्रम का उपयोग करता है जिसके विरुद्ध कागज दबाया जाता है, ठीक है, उसके अपोजिट साइड से कागज को दबाया जाएगा, सो उस पे क्या होगा, वो जो टेक्स्ट है या फिर जो स्पेसिफिक लेटर है वो पेज पे छप जाता है, ठीक है। इसको अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो और ज्यादा बेटर जो है समझ में आएगा। अभी हम सेकंड को देखते हैं कि चेन प्रिंटर क्या होता है, ठीक है। ड्रम प्रिंटर में क्या होगा कि पेज जो है आपका ड्रम के ऊपर लिपट करके चारों तरफ जो है घूमेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है, ड्रम के साथ साथ घूमेगा और उसके ऊपर जो है बाहर से कोई लेटर जो है प्रेस होगा और जिसके माध्यम से उस पेज पे जो है आपका लेटर उभर जाएगा, ठीक है। और ये जो है एक लाइन प्रिंटर है, यानी कि एक समय में एक ही लाइन को प्रिंट करेगा, ठीक है। देखिए एन अर्ली लाइन प्रिंटर ये जो है काफी ओल्ड वर्जन हो चुका है, ठीक है, लाइन प्रिंटर है ये भी एक तरह का लाइन प्रिंटर दैट यूजेस टाइप फ्लक्स linked together in a chain as its printing mechanism. The chain spin horizontally around a set of hammers, ठीक है। तो ये भी सेम उसी तरीके से वर्क करता है जिस तरीके से आपको यहाँ पे ड्रम के ऊपर जो है ये हो रहा था, ये चैन के ऊपर होगा,
यानी कि यहाँ पे आपको एक चैन यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? और यहाँ से ये चैन होता हुआ ये बिल्कुल राउंड 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 घूमेगा और इसके साथ ये पेज भी आपको घूमता रहेगा और बाहर से यहाँ पे इम्पैक्ट करके इसके पेज के ऊपर जो है जो अक्षरें हैं या फिर जो डिजिट है उनको उभारा जाता है, ठीक है? एक प्रारंभिक लाइन प्रिंटर जो अपने मुद्रण तंत्र के रूप में एक श्रृंखला में एक साथ जुड़े हुए प्रकार के स्लग का उपयोग करती है। श्रृंखला हथौड़े को एक सेट के चारों ओर क्षैतिज रूप से घुमाती है, ठीक है? ये पूरी तरह से जो हथौड़े का एक क्षैतिज मतलब ये पूरा रहेगा, ठीक ना? सभी एक साथ जुड़े रहेंगे और इस पर जो है धक्का देंगे पेज के ऊपर, ठीक है? और इस तरीके से पेज पर जो है बोल सकते हैं कि अक्षर जो है उभर आएंगे, ठीक है? चलिए इसको हम और अच्छे से देखने के लिए पहले हम इसका जो है पिक्चर देख लेंगे ठीक से, ठीक है? देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आपका ड्रम है, ड्रम के ऊपर में आप देख रहे हैं कि ये लाइन बेस्ड क्या है, सारे के सारे लेटर आपको जो है दिए गए हैं। इसमें आपको ड्रम के ऊपर जो है उभरे हुए लेटर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है? इसके बीच में ये आपका जो है इंक से सना हुआ आपका रिबन दिख रहा है, ठीक है? इंक रिबन दिख रहा है और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ब्लैंक पेपर और ये जो है ये आपका राउंड करेगा, ठीक है? ये आपका मूवमेंट करेगा, ठीक है? जो भी लेटर आपको जहाँ पे टाइप करना है, ये आपका मूवमेंट करेगा और एक ये आपका जो है प्रिंट हैमर बाहर के साइड से रहेगा, ये आपका पेपर और ये रिबन रहेगा, ये आपका जो है वो ड्रम है जिसके ऊपर जो है टेक्स्ट जो है उभरे हुए हैं। जहाँ पर जिस जगह पे जिस टेक्स्ट की आवश्यकता है वो चीज़ यहाँ पे घूमेगा और ये इसको जो आपका हैमर है, प्रिंट हैमर है, वो उसको टक करके जो है उसको टच करेगा। हैमर के टच करते ही क्या होगा कि इस रिबन का यूज़ होते हुए इसमें जो भी टेक्स्ट है वो पेपर के ऊपर में छप जाएगा और इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होती है। और जिस तरीके से देखने में लग रहा है इसका स्पीड जो है उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है? नन प्रिंटर्स की अपेक्षा काफ़ी जो है इम्पैक्ट प्रिंटर्स काफ़ी जो है स्लो होते हैं, ठीक ना? नन इम्पैक्ट काफ़ी जो है तेज होते हैं या फिर उनकी जो गति काफ़ी तीव्र होती है। तो आई होप कि ड्रम प्रिंटर का जो है पूरा मेथड आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। फिर भी आपको मन में कोई भी या किसी भी तरह का सवाल है इससे रिलेटेड तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। आई होप कि सभी सवालों का जवाब देने का कोशिश करेंगे, ठीक है? तो चलिए इस ड्रम प्रिंटर के बारे में और कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। ड्रम प्रिंटर दैट प्रिंट एन एंटायर लाइन एट अ टाइम, ठीक है? एंटायर लाइन कहने का मतलब कि एक जो है पूरा जो है लाइन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट प्रिंट्स एन एंटायर लाइन एन एंटायर एट अ टाइम, यानी कि एक समय में ये प्रिंटर जो है पूरा जो है टेक्स्ट का एक लाइन ही प्रिंट कर सकता है, एक टाइम में एक ही लाइन प्रिंट कर सकता है, ठीक है? इसके बाद दूसरा लाइन प्रिंट करेगा, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन, इस तरीके से, यानी कि एक टाइम में एक लाइन ही प्रिंट कर पाएगा इस तरीके से, ठीक है? कैन प्रिंट ओनली प्री डिफाइंड स्टाइल दैट इज इम्बोल्ड ऑन ड्रम। ड्रम के ऊपर जिस स्टाइल में या फिर जिस फॉर्मेट में टेक्स्ट ऑलरेडी जो है बोल सकते हैं कि जो उभरे हुए हैं या प्री डिफाइंड है जिनको पहले से उस तरीके से बनाया गया, उस स्टाइल में बनाया गया है, केवल उसी तरीके के प्रिंट करने में ये सक्षम है, ठीक है? कैन नॉट प्रिंट इमेजेस, ये जो है इमेज को प्रिंट करने में सक्षम नहीं है, ठीक है? एंड डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल, डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल मतलब कि ये फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज नहीं कर सकता है। जो फॉन्ट स्टाइल इसमें प्री डिफाइंड होंगे, ठीक है? केवल उन्हीं जो है फॉन्ट में ये प्रिंट कर पाएगा, कोई बाहर से या फिर अलग तरह से जो है प्रिंट नहीं कर पाएगा, ठीक है? कैन नॉट बी यूज फॉर कलर प्रिंटिंग, ये जो है कलर प्रिंटिंग आप नहीं कर सकते हैं, इसमें आप अलग-अलग कलर यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिबन का जो है कलर वो एक ही होता है, या तो ब्लैक होगा या फिर ब्लू होगा, ठीक है? स्पीड इसका देखते हैं तो 300 से लेकर के आपको 2000 लाइंस, 300 से लेकर के 2000 लाइंस पर मिनट जो है ये प्रिंट कर सकता है, ठीक है? 300 लाइन
और 2000 लाइन, 300 से लेकर 2000 के बीच में ये जो है पर मिनट टाइपिंग का स्पीड है इसका। इसके बाद हम लोग अब सेकंड देखेंगे, अभी इसको हम लोग देख रहे हैं क्या, तो लाइन जो है प्रिंटर्स के बारे में देख रहे हैं, लाइन प्रिंटर्स, ठीक है। लाइन प्रिंटर्स में हमने बोला था कि दो होते हैं, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। तो आप इसको एक जो है आप नोटबुक में इस ग्राफ को जरूर बना के रख लीजिएगा, जो फर्स्ट वाला स्लाइड में हमने दिखाया था उस चीज को, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको याद करने में काफी आसानी मिलेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चेन प्रिंटर क्या होते हैं। देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर दैट प्रिंट्स वन लाइन प्रिंटर एट अ टाइम, यानी कि ड्रम प्रिंटर भी एक समय में एक लाइन प्रिंट करता है और चैन प्रिंटर भी एक समय में एक लाइन ही प्रिंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट जो है इन जो है इस ड्रम के ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आप ये जो है एक चेन के सहारे, ये एक पट्टी है और इसमें सारे चेन लगे हुए आप देख रहे हैं। दो यहाँ पे जो है पहिए लगे हुए हैं और ये दोनों पहिया जो है इस चेन को बस घुमाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। और ये इस तरीके से बस चेन घूमेगा और साथ ही साथ इसमें एक रिबन लगा हुआ है, एक को यहाँ पे रिबन लगा हुआ है, देख रहे हैं ब्लैक वाला पट्टी, ये ब्लैक वाला पट्टी पूरा इधर से इधर रहेगा। और ये आपका कागज जो है ऊपर से नीचे की ओर देखिए, और ये जो है आपका प्रिंट हैमर है, इस पर जो है आपके टेक्स्ट लिखे होंगे। ये हैमर के ऊपर क्या लिखे होंगे, टेक्स्ट जो है आपको उभरे होंगे, ठीक है। आपको ये भी आपके जो है प्री डिफाइंड होते हैं, प्री डिफाइंड स्टाइल होंगे, ठीक है। और ये जो है किसी न किसी तरीके से आप बोलें, ये सारे प्रिंटर्स जो है कागज, इसके बाद आपका जो है रिबन है और जो हैमर है, वो तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इसीलिए इन सभी प्रिंटर्स को हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इसके बाद कैन बी यूज टू प्रिंट डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल एंड लैंग्वेजेस, ठीक है। ये अलग अलग तरीके के जो है फॉन्ट स्टाइल और लैंग्वेजेस, यानी कि जो जो इसमें मतलब कि ये जो हैमर्स हैं वो अपना स्थान आई थिंक चेंज कर सकती हैं और इस तरीके से फॉन्ट में भी बदलाव करके ये अलग अलग लैंग्वेजेस भी लिखने में सक्षम है। तो ये थोड़ा सा हमें जो है ड्रम प्रिंटर से थोड़ा सा बेटर लग रहा है, क्योंकि ड्रम प्रिंटर काफी ओल्ड वर्जन है और ये जो है हो सकता है उसका जो है थोड़ा सा जो है बोल सकते हैं कि डेवलप्ड प्रिंटर है। इससे कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स, ये ग्राफिक्स प्रिंट करने में सक्षम नहीं है। स्पीड इसका 400 से 3000 लाइन पर मिनट है, थोड़ा सा बेहतर है ना। ये 300 से 2000 और ये 400 से लेकर के 3000 पर लाइन जो है प्रिंट करने में सक्षम है। तो आई थिंक कि इन सब के बारे में या इन दोनों के प्रिंटर के बारे में आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि ड्रम प्रिंटर क्या है और चेन प्रिंटर, दोनों में आप डिफरेंसेस भी आई थिंक बता सकते हैं। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसके जो मैकेनिकल या जो मूविंग पार्ट्स हैं प्रिंट करने का जो तरीका है, ठीक है, वो हल्का डिफरेंट है, बाकी सब चीज जो है सेम है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रिंटर की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रिंटर में हमारा आ जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट, आपको यहाँ पे हमने बोला था कि नॉन इम्पैक्ट में दो पार्ट्स होते हैं, जैसे एक इंकजेट प्रिंटर होते हैं, दूसरा आपका लेजर प्रिंटर होता है और एक तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मल प्रिंटर, तो उसको हम आगे में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इंकजेट प्रिंटर क्या होते हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। डिफिनेशन बहुत छोटा रखें ताकि आपको आसानी से याद रहे, ठीक है। An inkjet printer is a computer peripheral that produce hard copy by spraying ink on paper, ठीक है। जो ये आपके इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है, ये जो आपके इंकजेट प्रिंटर्स हैं, एक कंप्यूटर जो है पेरिफेरल होते हैं, ठीक है, परिधीय होते हैं, ठीक है। परिधीय कहने का मतलब कि परिधि आप देख रहे हैं सर्कल, ठीक है, इस तरीके से होते हैं जो कागज पर स्याही छिड़क कर, स्याही जिस तरीके से आप पेंटिंग करते हैं, ठीक है, स्याही को छिड़क करके, तो वहां पे उस तरीके से आप ये क्या करता है, स्याही छिड़क कर जो है हार्ड कॉपी, यानी कि जो हार्ड हमारा कॉपी होता है, जो हार्ड ब्लैंक कॉपी होता है, जो कि मार्केट में आपको A4 साइज और भी डिफरेंट साइजेस में मिलते हैं, लेटर साइज मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पेपर्स होते हैं, पेपर्स पर या स्याही जो छिड़क के करता है, छिड़कने में और उसको स्टम्प करने में अलग है, ठीक है।
जो इम्पैक्ट कर रहा है, कागज को टच करके कर रहा है, उसको हम इम्पैक्ट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, कागज या रिबन के साथ कोई जो है इसका कांटेक्ट नहीं है। ये क्या करते हैं, स्याही को छिड़क करके हार्ड कॉपी तैयार करता है। और ये पिक्चर्स आपको जो है इमेजेस बनाने में जो है सक्षम है, ठीक है। ग्राफ्स बनाने में सक्षम है, ग्राफ्स भी इजीली बना सकता है। साथ ही साथ ये जो है आपका जो बोल सकते हैं कि इमेजेस हो गए, ग्राफ्स हो गए, ठीक है। और ये कलर जो है फोटो बनाने में भी सक्षम है, ठीक है। कलर फोटो भी इससे जो है आप बना सकते हैं, कलर फोटोज। और इसमें अलग-अलग टाइप के आप फॉन्ट, मतलब कि वैसे सारे जो है आप डॉक्यूमेंट इसमें प्रिंट कर सकते हैं, जिसको कि कंप्यूटर पढ़ सकता है, ठीक है। चलिए सेकंड वाले हम देखते हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का दूसरा जो है कौन सा प्रिंटर है, तो ये है हमारा लेजर प्रिंटर, ठीक है। लेजर प्रिंटर को देखते हैं। A laser printer is the printer that uses a focused beam or a light to transfer text and images onto paper। तो जो लेजर प्रिंटर होते हैं, ये ऐसे प्रिंटर होते हैं जो कि क्या यूज करते हैं, तो फोकस्ड बीम, ठीक है। फोकस्ड बीम जो छवि होते हैं उसको जो है फोकस्ड बीम एक तरीके से जो है बोल सकते हैं कि एक प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं। और लाइट लाइट ठीक है, क्या करते हैं, बीम या लाइट का इस्तेमाल करते हैं किस चीज को, तो टेक्स्ट और इमेजेस को जो है किस पर ट्रांसफर करने के लिए, तो पेपर के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए इस तरह के जो प्रिंटर्स हैं वो बीम या लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो टेक्स्ट और छवियों को कागज पर स्थानांतरित करने के लिए फोकस किए गए बीम, ठीक है, या प्रकाश का उपयोग करता है। तो ये जो है आपका कलर फोटो जो है प्रिंट करने में आई थिंक जो है ये सक्षम नहीं है, कलर फोटो आपको नहीं कर पाएगा, ठीक है। कलर फोटोज में आपको ये नहीं कर पाएगा। इसके बाद आपको जो है ये आपके इमेजेस जो है ब्लैक एंड व्हाइट में बना सकते हैं, इमेजेस, ठीक है। ग्राफ्स बना सकता है, चार्ट बना सकता है, आपका चार्ट भी बना सकता है, ठीक है। और भी चीजें इसमें जो है ब्लैक एंड व्हाइट में, लेकिन कलर में ये आपका जो है प्रिंट नहीं कर पाएगा। और ये जो है आपके इंकजेट प्रिंटर की अपेक्षा काफी फास्ट है। ये इस तरह के प्रिंटर्स जो है काफी फास्ट होते हैं, इसका स्पीड काफी हाई होता है, ठीक है। तो हम इसको भी देखेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर में क्या क्या हल्के फुल्के जो है डिफरेंसेस है वो किस तरीके से है। नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर्स, ठीक है, ये नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर्स है। अब देखिए, प्रिंट कैरेक्टर्स बाय स्प्रेइंग इलेक्ट्रिकली चार्ज स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक ऑन पेपर, ठीक है। ये क्या करते हैं कि देखिए स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक ऑन पेपर, कहने का मतलब एक इस तरीके एक जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है बोल सकते हैं कि एक ड्रॉप होते हैं और उसमें जो है हल्के इंक का इस्तेमाल करके पेपर पर उस कलर का छिड़काव करते हैं और छिड़काव करने के साथ-साथ वो उस पिक्चर को जो है बना पाते हैं। और ये जैसा कि कलर में आपको यहाँ देखिए फोटो भी दिख रहा है, यहाँ पे आपको पूरी तरह से कलर में फोटो दिख रहा है। तो यहाँ पे कलर में और अच्छी क्वालिटीज़ में आपको यहाँ पे जो है तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। और ये ग्राफ, इमेजेस, इसके बाद आपका पाई चार्ट्स, सभी चीज़ जो है आराम से आप बना सकते हैं। कलर प्रिंटिंग इज पॉसिबल, जैसा कि हमने पहले भी बोला था, यहाँ पे कलर प्रिंटिंग पॉसिबल है। ये 40 से लेकर के 300 कैरेक्टर पर सेकंड का जो है स्पीड से प्रिंट करने में सक्षम है, ठीक है। अब देखिए लेजर प्रिंटर के बारे में देखते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट प्रिंट वन पेज एट अ टाइम, कहने का मतलब देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं एक समय में एक पेज, ठीक है, प्रिंट्स वन पेज अ टाइम। वहां पे हमने पिछले देखा था कि वन लाइन एट अ टाइम, ठीक है, वन लाइन यानी कि पेज का केवल एक लाइन ही जो है एक टाइम में एक समय में प्रिंट करता है। लेकिन लेजर प्रिंटर जो है पूरा पेज ही एक समय में प्रिंट करने में जो सक्षम है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट, ठीक है, इसकी क्वालिटी काफी बेहतर है, ठीक है, ये क्वालिटी काफी बेहतर है। कैन प्रिंट ग्राफ्स सच एज चार्ट,
चार्ट बनाने में जो है सक्षम है, ग्राफ्स बनाने में सक्षम है। एनी सैप दैट प्रोग्राम कैन डिस्क्राइब, ठीक है, कोई भी सैप बनाने में जो है सक्षम है, किसी तरीके का सैप बना सकता है जो कि प्रोग्राम उसको जो है डिस्क्राइब कर सके, उसको पहचान सके, ठीक है। कैन बी यूज्ड फॉर कलर प्रिंटिंग, कैन बी यूज्ड फॉर कलर प्रिंटिंग, कलर प्रिंटिंग भी हो सकता है। हालांकि हमें लगा था कि इसमें नहीं होगा, बट यहाँ पे कलर प्रिंटिंग भी पॉसिबल है, ठीक है, कलर प्रिंटिंग यहाँ पे आप ले सकते हैं, तो इस चीज को आप इसको नोट जरूर कर लेंगे। वेरी हाई स्पीड, यहाँ पे आपने देखा था 40 से 300 कैरेक्टर पर सेकंड था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 500 से लेकर के 1000 पेजेस हैं। यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स पर सेकंड, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पेजेस पर मिनट, ठीक है, मिनट, ये आपका मिनट में शो कर रहा है। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा जो है हाई है, ठीक है, स्पीड भी काफी हाई है, वेरी हाई स्पीड। एंड इसमें क्या आपका क्वालिटी भी क्या है, वेरी हाई क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी है। इसके बाद आपको कलर प्रिंटिंग में मिल जा रहा है, ठीक है, ग्राफ्स वगैरह आपको प्रिंट करेंगे और स्पीड भी आपका इसका काफी हाई है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रिंटर के बारे में, और नेक्स्ट प्रिंटर है हमारा थर्मल प्रिंटर, ठीक है। थर्मल प्रिंटर का क्या काम होता है और ये किस बेस पर वर्क करता है, और इसको आपने कहाँ पर देखा है इस तरीके के प्रिंटर्स। तो ये ज्यादातर प्रिंटर्स जो है आपको राशन लेते समय, ठीक है, राशन लेते होंगे, ठीक है, तो वहां पे जो आपको जितना आपको अनाज मिलता है या फिर जितना आपको सामान मिलता है, तो उस पर जो है उसी समय आपको एक रसीद निकल के मिलता है, ठीक है। या फिर जो आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है आपको जो काटने वाले आते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप देखे होंगे कि ये कुछ इस तरीके के मशीन में कुछ कागज, देखिए यहाँ पे कुछ कागज लिपटे होते हैं, और ये कागज मशीन से होते हुए पूरा का पूरा बिल यहाँ पे आउट करता है, ठीक है। तो ये किस तरीके के, क्या कागज में कुछ खास बात होता है या इसमें कुछ इंक होता है, तो इस चीज को हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। देखिए ये जो है सीरियल नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, हम क्या चीज कर रहे हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को ही देख रहे हैं, ठीक है। और थर्मल प्रिंटर भी क्या है, हमारा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही है। प्रिंट हेड कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू हीट, क्या बोल रहा है कि प्रिंट हेड, ठीक है, इसमें हेड होता है जो कि कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी इनटू हीट, जो इसमें जो बिजली होती है या भी जो पावर सोर्सेस होते हैं उसका इस्तेमाल करके जो प्रिंटिंग हेड होता है वो क्या होता है, हीट हो जाता है, ठीक है। और हीट होने की वजह से जो ये कागज होते हैं, कागज पे जो भी मतलब ये जो हेड होते हैं, जैसे ये कागज हो गया, और नीचे साइड में जो टेक्स्ट है वो जैसे ही हीट होता है, ठीक है, जैसे कि कुछ भी इसमें हीट होता है बैक साइड में, तो इस पे ऑटोमेटिकली ब्लैक जो है इसमें छप जाता है। इसमें कोई अलग प्रकार से कोई स्प्रे नहीं होता है, और ना ही इसमें किसी प्रकार का कलर भरा जाता है। ये जो है इस प्रिंटिंग हेड की हीट होने की वजह से इस कागज पे ऑटोमेटिकली जो है बोल सकते हैं कि जो टेक्स्ट है वो उभर आते हैं, ठीक है। स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर होते हैं, ठीक है, पेपर में एक खास बात होती है, देखिए इसमें दिया गया है कि स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर होते हैं, ठीक है, यानी कि ये हीट को जो है सेंसिटिव कर करके, ठीक है, हीट को जो है ये भाप करके वहां पे ऑटोमेटिकली क्या होता है ब्लैक, और ब्लैक होने के साथ साथ इसमें जो भी डिटेल्स हैं वो आसानी से और अच्छे से आपको दिख पाती हैं, और इस तरीके से ये जो है आपका वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए थर्मल प्रिंटिंग इज अ डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस अ प्रिंटेड इमेज बाय पासिंग पेपर विथ अ थर्मोक्रोमिक कोटिंग, ठीक है। थर्मोक्रोमिक कोटिंग के जो है से होते हुए ये जब कागज पास होता है तो वहां उस पे कागज पर जो है कुछ स्पेशल जो सेंसिटिव पेपर होने की वजह से जो हीट को सेंसिटिव करता है, और जहाँ जहाँ पर जो है जो प्रिंटेड हेड, जो गर्म जो हेड पड़ता है वहां पे वो टेक्स्ट जो है उभर आती है, कॉमनली नो एज अ थर्मल पेपर, ठीक है। पेपर को हम लोग थर्मल पेपर बोलते हैं। ओवर अ प्रिंट हेड कंसिस्टिंग ऑफ अ टीनी इलेक्ट्रिकल हीटेड एलिमेंट, जो हेड होते हैं, जो प्रिंटिंग हेड होते हैं वहां पे इलेक्ट्रिकली हीटेड एलिमेंट होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, जो भी वहां पे तत्व होते हैं, ठीक है, जो प्रिंटेड हेड वो गर्म हो जाती हैं, और गर्म होने की वजह से कागज पर, चूंकि कागज वहां पे क्या है काफी जो है हीट सेंसिटिव है वहां पे,
तो इस तरीके से वहाँ पे कागज पर जो है ब्लैक में जो है वो चीज़ टेक्स्ट उभर आती है। द कोटिंग टर्न ब्लैक, देखिए जो कागज पे कोटिंग होती है, आप उसको अगर कागज को देखेंगे तो ऊपर साइड में आपको हल्का-हल्का पतला और चिकना जो है चीज़ दिखेगा, ठीक है? तो वहाँ पे क्या हीट करने से क्या होता है, वो ब्लैक हो जाता है। इन द एरियाज वेयर इट इज हीटेड, जहाँ पे गर्म होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लैक जो है बोल सकते हैं डॉटिंग आ जाती है, या उससे जो है चित्र उभर जाती है, प्रोड्यूसिंग एन इमेज। और इस तरीके से जो है एक इमेज जो है तैयार हो जाता है। तो थर्मल प्रिंटिंग एक डिजिटल प्रिंटिंग प्रक्रिया है जो एक थर्मोक्रोमिक कोटिंग के साथ पेपर को छोड़कर एक मुद्रित छवि उत्पन्न करते हैं, ठीक है? जिसे आमतौर पर थर्मल पेपर के रूप में जाना जाता है। पेपर में कुछ खास होती हैं, ठीक है? जो कि हीट सेंसिटिव होने की वजह से वहाँ पे जो है टेक्स्ट जो है उभर आते हैं, जिसमें छोटे विद्युतीय रूप से गर्म तत्वों से युक्त प्रिंट हेड होता है। कोटिंग इन क्षेत्रों में काली हो जाती है जहाँ इसे गर्म किया जाता है, जिससे एक छवि बनती है। तो आई थिंक आपको इसको थर्मल प्रिंटर को भी आपको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए, और हमारे साथ पूरा डीसीए कोर्स अगर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी ऑल पे सेट करना, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को ऑल पर सेट नहीं करोगे, टाइम से आपको वीडियो का नोटिफ़िकेशन नहीं मिलेगा, और इस तरीके से आप जो है इस वीडियो को मिस कर दोगे, ठीक है? तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ यूँ ही बने रहिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। हाँ, एक और चीज़ आपको बोलना चाहते हैं, मेरे से थोड़ा-सा रह गया कि अगर आप टेलीग्राम यूज़र हैं तो आप वहाँ पे हमें जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो यहाँ पे आई बटन से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट जो है शो हो जाएगा, वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है? या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में बाकी सारे वीडियोज़ का आपको लिंक मिल जाएँगे, वहाँ से आप हमें जाकर के बाकी सारे जो है छूटे हुए वीडियोज़ आप देख सकते हैं। आप हमें फ़ेसबुक पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं। और एक बार फिर से अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और एक ही शेयर करना, ठीक है? एक शेयर कर देना, बस उतना काफ़ी है, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।